कि कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने दुलार चंद यादव को गाड़ी से खींच दिया और अनंत सिंह ने गोली मार दी है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री ही उसका चपरासी है। अब अनंत सिंह का आत्मविश्वास पहले भी एक बार पैरोल पर निकला था और उस समय टिकट की घोषणा भी नहीं हुई थी और उसने कहा था कि टिकटवा हमारे जेबे में। तो अब वो कल बाहर निकल जाएगा और देखिए, जमानत तो मिलनी ही थी जब राज्य का मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो, तो जमानत मिलनी आसान हो जाती है। जब हाई कोर्ट में जमानत पर बहस हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री आवास से आदेश चला गया होगा कि मुख्यमंत्री के मालिक की जमानत याचिका पर बहस होनी है, आप लोग को विरोध नहीं करना है। अनंत सिंह के एक आदमी पर कातिलाना हमला हुआ था क्योंकि उसने सूरज भान की पत्नी वीणा देवी के कार का शीशा फोड़ दिया था चुनाव के समय। अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन चुका है जिसमें 6 लोग थे, सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, अशोक महतो और सूरज भान। अनंत सिंह को ये पता है कि मेरी जान पर खतरा है, इसलिए उसने 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। कल भी आप देखिएगा कि उसी गाड़ी में अनंत सिंह बेउर जेल से अपने घर। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, मोकामा के जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह जो है जमानत से बाहर आने वाले हैं, जेल से बाहर आने वाले हैं, जमानत मिलने वाली है। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए अमिताभ दास के यहाँ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। जेल से बाहर आने वाले हैं अनंत सिंह। जी बिल्कुल, कल ईद के मुबारक मौके पर अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर आ जाएगा। आज उसको दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत मिल गई है। देखिए, दर्शकों को ये मामला मालूम होगा, पिछले साल 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी। जब बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था, उस समय अनंत सिंह चुनाव लड़ रहा था जदयू के टिकट पर मोकामा से और पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। और ये जो दुलार चंद यादव था, इसकी भी आपराधिक छवि रही है, ये भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था। और ये दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ प्रचार कर रहा था और इसकी हत्या हो गई 30 अक्टूबर को। और इसके पोता ने एफआईआर में कहा कि कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने दुलार चंद यादव को गाड़ी से खींच दिया और अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो उस समय आचार संहिता लगा हुआ था, तो चुनाव आयोग ने भी काफी सख्ती दिखाई और 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पटना के सीनियर एसपी खुद गए और कारगिल मार्केट है बाढ़ में, वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अनंत सिंह लगातार जेल में था। जेल से ही उसने चुनाव जीता मोकामा का, जेल से ही आके उसने शपथ ली विधायकी की। अभी 2-3 दिन पहले जेल से ही आकर उसने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया था। तो अब वो कल बाहर निकल जाएगा और देखिए, जमानत तो मिलनी ही थी जब राज्य का मुख्यमंत्री ही आपके गिरोह में शामिल हो गया हो, तो जमानत मिलनी आसान हो जाती है। जब हाई कोर्ट में जमानत पर बहस हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री आवास से आदेश चला गया होगा कि मुख्यमंत्री के मालिक की जमानत याचिका पर बहस होनी है, आप लोग को विरोध नहीं करना है। तो वो लोग भी चुप रह गए होंगे। अभी कुछ दिन पहले जब वो बाहर आए थे तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी था कि हम कुछ दिन बाद बाहर आने वाले हैं। अब आत्मविश्वास देखिए, अब उसको हम दोषी नहीं है, दूसरा कोई है। अब अनंत सिंह का आत्मविश्वास पहले भी एक बार पैरोल पर निकला था और उस समय टिकट की घोषणा भी नहीं हुई थी और उसने कहा था कि टिकटवा हमारे जेबे में। तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री ही उसका चपरासी है। तो अभी अनंत सिंह ने ये कहा था, और क्योंकि इस केस में भी मुझे लगता है केस डायरी भी बहुत कमजोर लिखी होगी अनुसंधानकर्ता ने। दुलार चंद यादव कांड की केस डायरी भी बहुत कमजोर लिखी गई होगी, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ किसी सबूत का जिक्र नहीं हुआ होगा, तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वही अब इस बात की मुझे आशंका है कि अब पूरे मोकामा क्षेत्र में अब गैंगवार काफी तेज हो जाएगा। सोनू मोनू भी धमकी दे रहे हैं। वही ना, मैंने पहले भी कहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन चुका है जिसमें 6 लोग थे, सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, अशोक महतो और सूरज भान। इसमें विवेका पहलवान की मौत हो गई तो 5 लोग बचे हुए हैं। अनंत सिंह को ये पता है कि मेरी जान पर खतरा है, इसलिए उसने 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। कल भी आप देखिएगा कि उसी गाड़ी में अनंत सिंह बेउर जेल से अपने घर आए। आवाज से आ रहे थे, वहाँ पे साफ सफाई खूब चल सफाई हो रही है। तो अनंत सिंह को ये पता है कि उसकी जान के लोग दुश्मन हैं। तो गैंगवार अभी हाल में पंडारक थाना क्षेत्र में ये सूरज भान के समर्थकों और अनंत सिंह के समर्थकों में झड़प हुई थी। अनंत सिंह के एक आदमी पर कातिलाना हमला हुआ था क्योंकि उसने सूरज भान की पत्नी वीणा देवी के कार का शीशा फोड़ दिया था चुनाव के समय। तो ये गैंगवार और तेज होगा और ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में इस तरह के हालात हैं। जी आगे और भी कुछ हो सकता है जब जेल से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खून खराबा होगा। जी
चलिए, अमिताभ दास को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहा आपने सुना? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।